आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप CDSL ईजीएस्ट की मदद से अपने एक डीमैट अकाउंट से अपने ही दूसरे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन और पेपरलेस है और आप महज कुछ मिनटों में अपने शेयर अपने ही दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए CDSL ईजीएस्ट की मदद से एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर की पूरी प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना वो डीमैट अकाउंट जहां से हम शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं उसे CDSL ईजी और ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हमें CDSL ईजीएस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेब ब्राउज़र में CDSL ईजीएस्ट टाइप कर सर्च करें और CDSL वेबसाइट की लिंक को ओपन करें। CDSL ईजीएस्ट के लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद यहां आपको टू रजिस्टर फॉर ईजी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपने उस डीमैट अकाउंट का 16 अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिससे आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पैन कार्ड नंबर और फिर जन्म तिथि DDMM फॉर्मेट में एंटर करें। पहले अपना पूरा पैन कार्ड नंबर डालें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट और महीना डालें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अपने CDSL ईजी अकाउंट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका CDSL ईजी के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब हम CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। इसके लिए अपने CDSL ईजी अकाउंट में लॉगिन करें। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसलेनियस मेन्यू में आपको अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में ट्रस्टेड अकाउंट पिन का ऑप्शन चुनें, फिर सबमिट बटन दबाएं। अब अगली स्क्रीन में ऐड ट्रस्टेड BOID वाले सेक्शन में अपने दूसरे डीमैट अकाउंट का नंबर डालें जिसमें आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं। डीमैट अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, उसे एंटर कर ओके पर क्लिक करें। लीजिए, आपका ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। स्क्रीन पर आप अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज देख सकते हैं। ईजीएस्ट में अपग्रेड होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, तब तक इंतजार करें। जब आपका CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो CDSL की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें कहा जाएगा कि आपने ईजीएस्ट में अपग्रेड कर लिया है। साथ ही आपको एक अलग मेल में 6 अंकों की एक पिन मिलेगी जिसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप शेयर ट्रांसफर करेंगे। अगर पिन नहीं मिली तो उसे खुद कैसे बनाना है ये वीडियो के अंत में बताया गया है। जैसे ही आपको पिन का मेल मिल जाए तुरंत अपनी पिन को बदलें। पिन बदलने के लिए CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं। यहां चेंज पिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें और मेल में आई पुरानी पिन डालकर अपनी नई पिन सेट कर लें। लीजिए, हमने अपनी पिन भी बदल ली है और अब बचा है आखिरी स्टेप। सबसे अंतिम स्टेप में हमें अपने ही दूसरे डीमैट अकाउंट को बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे ट्रांसफर करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो इसके लिए अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें। मिसलेनियस में BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करें। चलिए, अब अगली स्क्रीन में सबसे ऊपर CDSL का ऑप्शन चुनें। बायर BOID कॉलम में अपने दूसरे डीमैट अकाउंट का नंबर डालें जिसमें शेयर ट्रांसफर करना है। बायर पैन में अपना ही पैन कार्ड नंबर डालें। ध्यान रहे, भूल से यहां किसी और का डीमैट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड नंबर ना डालें। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका दूसरा डीमैट अकाउंट बेनिफिशियरी के रूप में ऐड हो गया है। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी-लिंक पर क्लिक करें। बेनिफिशियरी का स्टेटस अभी पेंडिंग शो करेगा। अब हम इसे ऑथेंटिकेट करेंगे। बस कुछ ही मिनटों में आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर ब्राउज़र में ओपन करें। ब्राउज़र में लिंक खुलने के बाद सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें और उसके बाद अपना वही डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें जिससे शेयर ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब अपने अकाउंट पर टिक करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद OTP डालकर एक्सेप्ट करें। इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। लीजिए, आपका दूसरा डीमैट अकाउंट वेरीफाई हो गया है।
कंफर्म करने के लिए एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और बीओ लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है और अब आप अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शेयर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मेन्यू ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन पर जाएं। इसके बाद सेटअप ऑप्शन चुनें और फिर बल्क सेटअप पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में एग्जीक्यूशन डेट में वो डेट सिलेक्ट करें जिस दिन शेयर ट्रांसफर करना है। इसके बाद काउंटर BO ID में लिस्ट में से अपने दूसरे डीमैट अकाउंट को सिलेक्ट करें। बाकी सारे ऑप्शन छोड़कर आप एंटिटी आइडेंटिफायर में NA चुनें। चलिए अब प्लस बटन पर क्लिक कर हम जो शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट ISIN बटन पर क्लिक करके जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके ISIN पर क्लिक करें। इसके बाद कितने शेयर ट्रांसफर करना है वो क्वांटिटी एंटर करें। इसके बाद रीजन फॉर ट्रेड कॉलम में आपको ट्रांसफर टू ओन अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। शेयर सिलेक्ट करने के बाद अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगी। यहां ओके पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको अंतिम स्टेप में ये ट्रांसफर वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपनी ट्रांजैक्शन ID को सिलेक्ट कर कमिट बटन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपसे OTP एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर जो OTP रिसीव हुआ है वो OTP एंटर कर सबमिट करें और इसके बाद आपसे शेयर ट्रांसफर पिन एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। यहां वही पिन एंटर करें जो आपको ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी और जिसे बाद में हमने चेंज किया था। पिन एंटर करते ही आपके शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, मतलब शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने एग्जीक्यूशन डेट आज की एंटर की है तो आपके शेयर आपके दूसरे डीमैट अकाउंट में अगले कार्य दिवस में क्रेडिट हो जाएंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके डीमैट अकाउंट में कम से कम 100 रुपए जरूर हों, क्योंकि शेयर ट्रांसफर करने का चार्ज आपके डीमैट बैलेंस से ही कटेगा, जो कि लगभग 23 रुपए होता है। अगर डीमैट अकाउंट में बैलेंस 0 हुआ तो आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार CDSL ईजीएस्ट की मदद से आप अपने एक डीमैट अकाउंट से अपने ही दूसरे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको भविष्य में किसी और डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना हो तो उसी अकाउंट को पहले ट्रस्टेड अकाउंट और बेनिफिशियरी के रूप में ऐड और वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप इसी प्रक्रिया से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आप शेयर ट्रांसफर करने के लिए जो पिन डालनी पड़ती है वो कैसे बनाएं इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड करने के बाद ईमेल पर पिन नहीं मिली है या पिन भूल गए हैं तो फॉलो करें ये स्टेप बाय स्टेप गाइड और बनाएं खुद की पिन तुरंत। सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड टाइप कर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको मिसलेनियस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली स्क्रीन में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए। यहां आपको अपना न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और अपना आंसर सेट करना है। कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर अपना आंसर टाइप करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर 3 अंकों के अलग अलग OTP प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ 3 अंकों का OTP एंटर करें और इसके बाद ईमेल ID पर मिला 3 अंकों का OTP एंटर करें। दोनों OTP एक साथ एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो लीजिए, हमने अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर को रीसेट कर लिया है। जब आप अपनी नई पिन बनाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपनी नई CDSL ईजीएस्ट पिन को बनाते हैं। नई पिन बनाने के लिए CDSL अकाउंट में मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रीसेट पिन ऑप्शन को चुनें। अब अगली स्क्रीन पर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। कंफर्म आंसर में फिर से अपना आंसर टाइप कर सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन जनरेट हो गई है। कुछ ही देर में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आपको 6 अंकों की नई पिन प्राप्त होगी। अब ये जो पिन हमें रिसीव हुई है उसे हम चेंज कर लेंगे और अपनी पसंद की पिन बना लेंगे जो हमें आसानी से याद रहे। आप चाहें तो इसी पिन को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिन को चेंज करने के लिए CDSL अकाउंट में मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद
चेंज पिन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन एंटर करें जो मेल के जरिए आपको प्राप्त हुई है और अपनी न्यू पिन सेट करें। ध्यान रहे आपकी नई पिन कैपिटल लेटर्स और नंबर्स में होनी चाहिए। आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। नई पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन बनकर तैयार है। अब इस पिन का इस्तेमाल आप शेयर ट्रांसफर करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं। भविष्य में आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी नई पिन बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।